भगवान के दर पर जाता है, भगवान की आराधना करता है, भगवान से कुछ ना कुछ याचना तो रखता ही है। बिना याचना के, बिना डिमांड के कोई भी मंदिर नहीं आता। मंदिर आता है कोई ना कोई अपनी भावना लेकर के आता है। ये बात अलग है, किसी की कुछ भावना होती है, किसी की कुछ भावना होती है। जिसको जितना ज्ञान है वो उतना ही मांग पाता है। ज्ञान कम हो तो डिमांड भी कमजोर होती है, और ज्ञान ज्यादा हो तो डिमांड भी बहुत ऊंची हुआ करती है। और जब कभी तुम्हें ज्ञान ना हो और तुम छोटी चीज मांग लो तो बड़ा दुख होता है। अगर कोई तुम्हें वरदान देने के लिए आया और वो व्यक्ति तुम्हें हर वरदान दे सकता है, और तुमसे कहा व्हाट डू यू वांट, मांगो क्या मांगना है, तुमने कहा, वो मुझे एक उदाहरण याद आता है। जब दूल्हा मंडप पे बैठा था और दूल्हा मंडप पे बैठा तो भोजन नहीं कर रहा था। अब वो ये भोजन होता है मंडप पे, कुंवर कल्लू, अब मुझे तो जानकारी नहीं है ना तो वहां कोई भोजन होता है, मंडप पे थाली आती है और दूल्हा को भोजन कराया जाता है, और भोजन कराया जा रहा था तो वो थाली आ गई। अब थाली आ गई, दूल्हा भोजन ना करे। अब सारे लोग पूछ रहे, भाई तुम्हें जो चाहिए हम देंगे, जो चाहिए वो देंगे, तुम बताओ क्या चाहिए। अब दूल्हा, तू कार चाहिए, दूल्हा मुड़ी हिला। स्कूटर चाहिए, मुंडी हिला। बोले हार चाहिए, फिर भी मुंडी हिला रहा। बोले फिर क्या चाहिए, बोले सब्जी में नमक नहीं है। बोले मांगा भी तो क्या मांगा। तो कहने का मतलब जैसी सोच होती है बिल्कुल वैसी ही डिमांड होती है। इसलिए भगवान के सामने जाओ तो अच्छे ज्ञानी बन करके जाओ। मांगो तो इतना बड़ा मांगो कि उसके बाद मांगना ना पड़े। उत्तम रत्न इतना बड़ा मांगो। क्या छोटी छोटी चीज मांगी, आज छोटी मांगी कल फिर दूसरी मांगोगे। गए भगवान मेरी शादी हो जाए, अरे आज आ गई कल मर गई तो फिर मांगने जाओगे, फिर कहोगे अब दूसरी दिलवा दो। तो भगवान के हम तुम्हारे लिए यही ढूंढते रहे। तो कहने का मतलब ये, मांगो तो बड़ी चीज मांगो, फिर दोबारा कोई मांगने की नौबत ना आए। ऐसी चीज मांगना चाहिए, कुछ न करके मांगा जाता है। ऐसे भी लोग होते हैं कुछ नहीं करते, ना भगवान की सेवा की, ना भगवान की पूजन की, ना भगवान की आराधना की, ना कभी भगवान का स्थान बनवाया, ना भगवान की स्थापना की। आ गए भगवान के साथ में मांगने। क्या किया था तुमने? कुछ नहीं। कुछ ना करके मांगा जाए उसे भीख कहते हैं। भिखारी कुछ भी नहीं करते, सिर्फ मांगते हैं। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो आगे बढ़ जाते हैं। कुछ ना करके मांगा जाए तो भीख कहते हैं। कुछ करके मांगते हैं, हमने पूजन भी की, स्वाध्याय भी किया, कुछ करके मांगते हैं, उसे पारिश्रमिक कहते हैं। वेतन, पारिश्रमिक, वेतन, सैलरी, उसे वेतन कहते हैं। कुछ करके मांगा है, ऐसा नहीं मांगा। कुछ ना करके मांगा जाए तो भीख, कुछ करके मांगा जाए तो सैलरी। कम करके ज्यादा मांगा जाए तो 4 दिन आ गए मंदिर, मांगने लगे 4 मंजिल। 4 दिन में 4 मंजिल मिलती है। 4 दिन मंदिर आने, और जब एग्जाम आए तब मंदिर आ गए, और एग्जाम नहीं थे तब मस्ती कर रहे थे। तो एग्जाम के समय भगवान के पास आ गए, भगवान मैं 5.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। हाँ, बड़ा एहसान करोगे। कौन भगवान खा रहे हैं उसे। और जब अपना मतलब आया तब मंदिर में आ गए। अरे अब कह रहे भगवान मेरा काम हो जाए। तो कुछ कम करके ज्यादा मांगना बेईमानी है। कम करके ज्यादा मांगना बेईमानी है, और ज्यादा करके कम मांगना सफलता है। तुमने ज्यादा किया, 1 साल भगवान की पूजन की, एक बार कोई डिमांड करके तो देखो तत्काल पूरी होगी। तुम्हारे बैंक में अकाउंट है, बैंक में 10 लाख रुपए जमा है, और तुम 2 लाख रुपए की जमानत दो तो बैंक तत्काल दे देगी, क्योंकि तुम्हारे 10 लाख हैं। और तुम्हारे 10,000 जमा है, 2 लाख की जमानत दो
बैंक बाहर कर देगी। अरे तुम जैसे बहुत आते हैं। कम करके ज्यादा मांगना बेईमानी है, ज्यादा होकर के कम मांगना सफलता है, तत्काल मिलेगा। आपने एक महीने किसी के व्यापार पे, किसी की दुकान पर काम किया, 10,000 रुपए आपकी तनख्वाह थी, आपने एक महीने काम किया, 1,000 रुपए मांगो तो कितनी देर लगाएगा देने में? खट से निकाल के दे देगा। और 50,000 मांगो तो ठेंगा दिखा देगा। कम करके ज्यादा मांगना बेईमानी है, ज्यादा करके कम मांगना सफलता है। और सब कुछ करके कुछ ना मांगना, सब कुछ किया और कुछ ना मांगा, वो व्यक्ति कोई देवता है, वो कोई मनुष्य नहीं है, देवता है, संत पुरुष है, जो सब कुछ करता है लेकिन कुछ भी नहीं मांगता, क्योंकि वो जानता है मांगूंगा तो कम मिलेगा और ना मांगूंगा तो ज्यादा मिलेगा, इसलिए वो मांगता ही नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं, जो दोगे वो अपना है, बाकी सुंदर सपना है, कोई नहीं यहां अपना है। इसलिए आप भगवान की आराधना करते रहिए, भगवान की सेवा करते रहिए, फल अपने आप समय पे मिलेगा। फल की इच्छा मत करिए। अब वो कहते भी हैं, किसी ने वो एक गाया भी है, कर्म की इच्छा फल की इच्छा मत करिए इंसान, जैसे कर्म करेगा, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। देखिए भगवान फल नहीं देता है, भगवान को क्या जरूरत है तुम्हारा फल देने की, वो तो अपने आप ही मिलता है, नेचुरलिटी है ये, अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए मांगने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन मेरी आदत जाती ही नहीं। कहते हैं मांगने की आदत जाती नहीं ओ गुरुवर, तेरे तेरे आगे लाज मोहे आती नहीं ओ गुरुवर। मांगने की आदत जाती नहीं, वो तो लगी है, वो मांगेंगे तभी मिलेगा, नहीं 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 मांगोगे तब भी मिलेगा। गुरुओं के पास आइए, आशीर्वाद नहीं मांगो तब भी मिलेगा, पर लेने की ताकत होना चाहिए। देने वाले पे डिपेंड नहीं करता, लेने वाले पे डिपेंड करता है, इसलिए लेने की क्षमता होनी चाहिए। आइए भक्तामर पढ़ने के लिए तैयार। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाना मुद्योतकम दलित पाप नमो वितानम सम्यक प्रणम्य युगादावलंबनम भवजले पततां जनानां या संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधादुद्भूत स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्तहरै रुदारै स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं त्वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीर भाजाम् अक्रान्तलोकमलिनीलं शेषमासु सूर्यांशु भिन्नमिव सर्वरमन्धकारं सूर्यांशु भिन्नमिव सर्वरमन्धकारं। छठवां छंद कौन सुना रहे हैं? अल्पम शुद्ध अल्पस अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलाम यत्कोकिलाकिल मधो मधुरन्तिरोवि तच्चामृचारु कलिका निकरैक हे। बहुत बढ़िया। छठवां छंद बच्चों को सबको याद होना चाहिए, ये तो बुद्धि बढ़ाने वाला है। सातवां छंद पुरुषों में
हाँ सुनाइए। अजय श्री को नमोस्तु, माता जी को वंदनामि। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव कुरुते मुखरी कुरुते वलान् मां किल मधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिका निकरै कहेतु। सातवां चरण महिलाओं में। त्वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर मंधकारम। बहुत अच्छी। और कौन सुना रहे? महाराष्ट्र में, राजस्थान में, चेन्नई में शब्द को बहुत ध्यान से सुना जाता है, टेस्ट होते हैं। मुझे याद आता है मेरे पिताजी और मेरे पिताजी के एक दोस्त जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की क्लास में इंटरव्यू देने गए तो वहाँ के गुरु ने मेरे पिताजी को पास किया, उनके दोस्त को फेल कर दिया बाहर। तुम संगीत नहीं गा सकते। सिर्फ एक कारण था, वो कारण था वो सिगरेट पीते थे और पिताजी हमारे सुपारी भी नहीं खाते थे। वे तो शुद्ध आदमी थे, रात्रि में पानी नहीं पीते थे, बिल्कुल शुद्ध थे। तो उनकी आवाज़ वैसे ही संगीतमय थी। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप अच्छी जगह भर्ती होने जाएं और आपकी वॉइस प्रयोग की जाएगी तो आपको फेल कर दिया जाए। फिर आप कहोगे हम एमपी से आए, बोले बोगस। इसलिए एमपी लैंग्वेज सबसे बोगस मानी गई सारे राज्यों में, सबसे बोगस मानी गई। बोले एमपी में रह के एमपी की बुराई, और वो भी राजधानी में। हम भी तो एमपी में ही पढ़े हैं, लेकिन शुद्ध लैंग्वेज बहुत मुश्किल से बनती है, बहुत अभ्यास करना पड़ता है। संस्कृत पढ़िए, शब्द विज्ञान पढ़िए। शब्द विज्ञान नहीं पढ़ा है आप कभी भी शुद्ध नहीं बोल सकते, बोल ही नहीं सकते। कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल सकते आप, हिंदी भी सही नहीं बोल सकते, अंग्रेजी तो छोड़ो, कभी सही बोल ही नहीं सकते, है ना। और लोग अंग्रेजी में सो मारते हैं, हम अंग्रेजी जानते हैं। एक लड़की गई, एक पढ़ी लिखी थी, अब वो अंग्रेजी ज़्यादा पढ़ जाए तो भी मारी जाए। अब अंग्रेजी की काउंटिंग जानी और उसने कहीं पढ़ाके पिए, और पढ़ाके पिए बोले भाई साहब कितने पैसे लगेंगे? बोले एक पढ़ाके के 50 रुपये। बोले 50 कितने होते हैं? मेरे पास तो 200 ही हैं। तो वो 100 रुपये दे के चली गई। बोले ये है अंग्रेजी पढ़ने का नतीजा। इसलिए और फिर होते हैं कई शो मारते हैं, बोले भाई साहब इसकी प्राइस क्या है? ऐसे ऐसे मारिए तो बहुत अंग्रेजी जानते हैं। इसकी प्राइस क्या है? जानते हो प्राइज माने क्या होता है? प्राइज माने पुरस्कार होता है। प्राइस क्या है? और प्राइज बोलते हैं। इसकी प्राइस क्या है? हाँ, बड़े भारी अंग्रेजी जानते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं तो यही नहीं मालूम कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, और अंग्रेजी जरूर बोलेंगे तो सामने वाला भी जानता है बेवकूफ़ है। और फिर सामने वाला क्या जानता है? सामने वाला भी तो एमपी का ही है। तो वो भी तो वही बोलता है और वो भी वही जानता है, तो इसलिए वो भी कहता है ठीक है, सही है। आइए 8वां चरण पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद, मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद,
देखिए गलती कैसे होती है। संस्त वनम, संस्तवनम, संस्तवनम नहीं नहीं, संस्तवनम। मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद। संस्त वनम में टूट गई, संस्त वनम टूट गई। जैसे कि ओना मासी दम, ओना मासी ये क्या है मालूम है? ये क्या है? ये बहुत बढ़िया मंत्र है, ओना मासी दम। लेकिन बाप पढ़े ना हम, अब बताओ ये मंत्र है, ओना मासी दम। अब देखिए, ओम नमः सिद्धम मंत्र था ये क्या? ओम नमः सिद्धम ओनामासीदम मंत्र था ये। अब पढ़ाने वाले ने ऐसे पढ़ा दिया, देख लो। तो इसलिए तुमने तोड़ दिया उसे, तो तोड़ना नहीं है, जहां जैसा बोलना है वैसा ही बोलना है। संस्त वनम, संस्थावनम बोलने का ढंग नहीं तो गलत हो जाएगा। मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद। मारभ्यते तनु धिया पितव प्रभावात्। चेतो हरिष्यति सताम नलिनी दलेषु। नलिनी नहीं है, नलिनी, टोंटी नहीं है ये। तुमने नलिनी कह दी, वो टोंटी हो गई। यहाँ तो कमलनी कहना है, नलनी और नलिनी। वही तो हम देख रहे थे कि कहाँ क्या बोल जाते हैं। चेतो हरिष्यति सताम नलिनी दलेषु। दलेषु छोटे ऊ की मात्रा। चेतो हरिष्यति सताम नलिनी दलेषु। नलिनी ध्यान देना है, नलिनी। जरा से उसमें ही गलत हो जाएगा। फिर तुम हमने तो सही पढ़ा था। चेतो हरिष्यति सताम नलिनी दलेषु। मुक्ता फलक द्युति मुपैति ननूद बिंदु। मुक्ता फलक द्युति मुपैति ननूद बिंदु। बिंदु विसर्ग और है, बड़े ऊ की बोल दी तो गलत हो जाएगा। मुक्ता फलक द्युति मुपैति ननूद बिंदु।